स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंह IAS में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये करंट अफेयर की सीरीज में हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 टेस्ट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जो भी अच्छा बुरा फीडबैक रहे वो ज़रूर कमेंट माध्यम से हमको बताया करें। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो भी आपका सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर देंगे और एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि आप चेक कर सकें कि आपका करंट अफेयर का बेस कितना अच्छा है। तो इसका सही आंसर है 176 यानी कि ऑप्शन बी। इसकी बात करेंगे हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंक्लूड करता है 58 इंडिकेटर्स। 58 इंडिकेटर्स को ये इंक्लूड करता है जो हमारा एनवायरमेंट EPI इंडेक्स है, जिसमें कुछ मेन नाम यूज कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करता है ये मैपिंग के लिए। मापक जो हैं इसके एयर पोल्यूशन को मेजर करता है, वाटर की क्वालिटी को मेजर करता है, वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ही रैंक को जारी करता है। अगर हम इसकी बात करेंगे इसे रिलीज कौन करता है, तो इसे रिलीज करता है याले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसके हम काम की बात करेंगे तो काम की हम बात करें हम इसके तो एसेस करना कंट्रीज की प्रोग्रेस टुवर्ड एनवायरनमेंट हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। एस्टोनिया की रैंक फर्स्ट है। क्यों फर्स्ट है? इसने अच्छा योगदान दिया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एलिमिनेट करने में और स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी के कारण एस्टोनिया देश को रैंक नंबर 1 मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। व्हाट इज द थीम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024। अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। ये हमारा थीम है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इज कासा। जो ये कासा है वो किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो कासा जो है वो साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। कासा के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कासा का जो फुल फॉर्म है वो है कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कासा का फुल फॉर्म है कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु वॉन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। किसने जीता है ये? तो ये जीता है इंडिया ने। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये वेस्ट इंडीज और USA में इसका आयोजन हुआ था। 2026 की बात करें तो इसको होस्ट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 5, विच एडिशन ऑफ लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन आफ्टरमैथ ऑफ द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन। तो पुरानी जो लोकसभा होती है उसे प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व किया जाता है और नए इलेक्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी लोकसभा को डिसॉल्व किया था, और ये पावर आर्टिकल 85 में, तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, राइट। एंड इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा 18वीं लोकसभा। Which constituency has recorded the highest vote for नोटा इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। तो नोटा की पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन अलाउ करता है वोटर्स को टू ऑफिशियली रजिस्टर अ वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन। और नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 के अंतर्गत। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग वहाँ से खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी उम्मीदवार जब आप वोट दे रहे हैं तो आपके हिसाब से वो ठीक नहीं है, तो नोटा का ऑप्शन दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड। कौन सी कंट्री हैं वो जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। राइट आंसर है हमारा पेरू और स्लोवाकिया। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करेंगे तो आउटलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ स्पेस रिसोर्सेज। तो ये हमारा स्पेस रिसोर्सेज को लेकर के एक बॉन्ड होता है जो कि साइन किया जाता है, स्पेस मिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इन बिहार इज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड विच वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो कहाँ पर है, बिहार में। इसका सही आंसर जो है द राइट आंसर इज राजगीर, ठीक है। और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यूनाइटेड नेशन के हेरिटेज साइट में यूएन हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था 2016 में, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच पोलिंग स्टेशन वाज डिक्लेयर्ड अ मॉडल पोलिंग स्टेशन इन इंडिया। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश का है ये हमारा, कौन सा, ऑप्शन ए तासीगंज। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तासीगंज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मॉडल पोलिंग स्टेशन। तो ये हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पर फेमस हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, इसलिए ये चर्चाओं का विषय रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस
एज 100 फुल मेंबर। अगर इससे पहले वाली सीरीज अगर आपने देखी तो वहाँ पर मैंने बताया 99th मेंबर, और यहाँ पर बात की जा रही है 100वां जो सदस्य ISA का वो कौन बना हुआ है, तो पैराग्वे। राइट आंसर इज पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच कंट्री इज होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? तो इसका राइट आंसर है हमारा साउथ अरेबिया। साउथ अरेबिया ने होस्ट किया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। थीम की हम बात करेंगे तो थीम है इसका लैंड रिस्टोरेशन फॉर a सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, और राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेम द रसिया कॉस्मोनॉट हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 cumulative डेज इन स्पेस। तो वो रसिया के कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 डे स्पेस के अंदर बिताए हैं। फर्स्ट पर्सन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम उनका यहाँ पर पूछा गया है तो उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ऑप्शन नंबर डी ये है राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड नेम फॉर द स्टेट ऑफ केरला एज पर द रिसेंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। तो केरल का नया नाम क्या होगा? केरल का नया नाम केरलम। ऑप्शन ए। यहाँ पर बात आ जाती है आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 आपके लिए 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टर ऑफ एरिया बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये आर्टिकल आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो CEO नीति आयोग के पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो BVR सुब्रमण्यम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करें तो ये हमारा थिंक टैंक होता है, सारी प्लानिंग वगैरह इसी का काम होता है। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। Who has been appointed as the Minister of Tribal Affairs after the recent cabinet formation following the 24 Lok Sabha election results? तो राइट आंसर इसका है जुआल ओरम। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो 2024 में कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ है। इनकी बात करेंगे हम तो ये सुंदरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जो कि उड़ीसा लोकसभा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री इज साउथ ईस्ट एशिया इज सेड टू बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज थाईलैंड है। थाईलैंड की सेनेट ने पास किया है मैरिज इक्वालिटी व्यू, जिसके अंतर्गत सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है, इसलिए ये चर्चाओं में रहा है। इसलिए राइट आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट CAG म्यूजियम इनॉग्रेट बाय GC मुर्मू लोकेटेड?
18 की बात करें तो चैडविक हाउस, जो कि शिमला में लोकेटेड है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, शिमला में चैडविक हाउस। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? महात्मा गांधी जी जो थे यहीं पर रुके हुए थे ड्यूरिंग द 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसके दौरान, इसलिए ये चैडविक हाउस इम्पोर्टेंट है। शिमला इसकी लोकेशन है। यहाँ पर फर्स्ट CAG म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राहुल गांधी हैज बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वर नॉट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन तो होती है। क्यों? हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं कि 1/10 सीट्स अपोजिट लीडर की लोकसभा या राज्यसभा में होना चाहिए। ये हमारा संविधान में मेंशन है। संविधान में मेंशन है मतलब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली हुई है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। What is the fine specified under the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 those involved in exam irregularities? ये अभी एग्ज़ाम बहुत लीक हो रहे थे जिसके कारण ये एक्ट पास किया गया है, जिसके मुताबिक जो फाइन है वो 1 करोड़ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 हाउ मैनी सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? वुमेन के लिए कितनी सीटों को रिजर्व किया गया है? तो 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं वुमेन्स के लिए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सीट, और वो भी 15 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हु इनॉग्रेट द प्रेरणा स्थल इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स? तो इसका इनॉग्रेशन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड अदर नेशनल आइकन्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रेरणा स्थल के पास। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच सिटी हैज टॉप्ड एंड विच सिटी हैज कम लास्ट इन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024? तो यहाँ पर पूछ रहा है जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है उसमें लास्ट कौन है और टॉप पर कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा वियना जो है वो टॉप पर है और डेमेस्कस जो है वो लास्ट में। वियना टॉप पर है, डेमेस्कस लास्ट में। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स एवेल्युएट करती है 173 सिटीज ऑन स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जस्टिस डिलीवरी? तो ये असम राज्य है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जिसने इस कानून को पास किया है। किसके अंतर्गत? सेक्शन 398, सेक्शन 398 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन मूनिच। तो किसने जीता है, यहाँ पर बात की गई है, तो सरबजोत सिंह ने ये मेडल जीता है। आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8th जून एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे। यहाँ पर थीम की बात की जा रही है वर्ल्ड ओशियन डे के, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अवेकन न्यू डेप्थ। ये थीम है वर्ल्ड ओशियन डे की। होस्ट किसने किया है, तो होस्ट करने की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। तो 642 मिलियन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फैक्ट है, वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द रेजोल्यूशन फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द UN। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो घाना होगा। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉर विच इवेंट डिड द इंडियन रेलवे एंटर इट्स नेम इनटू द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। 29 का ऑप्शन डी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोस्ट पीपल एट अ पब्लिक सर्विस इवेंट, जिसके वजह से जो इंडियन रेलवे है उसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हु लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवियर बर्न इंजुरीज इन डिफेंस। तो ये जो मिशन है इसकी हम बात करेंगे, तो ये किसका मिशन है, ये हमारा इंडियन आर्मी का मिशन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। इसमें कहीं भी क्या कहते हैं चोट लग जाने पर तो स्किन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट चाहिए और चेंज करना है जैसे ऑर्गन्स को, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी इस एम के तहत। अब हम यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो यूपी के करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द यूपी असेंबली। तो ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद पांडे, ये हमारा सही आंसर होगा। माता प्रसाद पांडे की बात करें तो सिद्धार्थ नगर के इटावा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार ये विधायक रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है क्योंकि अखिलेश यादव जी अब लोकसभा में चले गए हैं, जिसके वजह से इनको लीडर ऑफ अपोजिशन। Which of the following district is included in newly formed लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन SCR। तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे NCR में काफ़ी सारे ज़िले जो आते हैं, ऐसे ही लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत कौन कौन सी जगह आती हैं यहाँ पर बात की गई है। तो SCR की हम बात करेंगे, लखनऊ और आसपास के जिले कौन से जिले, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये हमारे इस स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण, इसका एम है बढ़ते राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या दबाव और अनियोजित विकास को संबोधित करना, इसका एम रहेगा। किसका, UPSCRB
ये इसको गठित किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण। 33वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि which 5 state UT in India have not yet achieved the replacement fertility rate of 2.1%। तो इनके नाम है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर। ये हमारे इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। हाल ही में सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में से 2.1 की प्रतिशतता स्तर की प्रजनन दर हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 स्टेट और यूटी हैं जिन्होंने इसको अचीव कर लिया है। In which state has Tata Power launched the घर घर सोलर टाटा पावर के संग इनिशिएटिव टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इसकी हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जगह कौन सी है? वाराणसी। उद्देश्य क्या है इसका? वाराणसी शहर से छत पर सौर ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता 3 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा स्थापना के लिए कितने की सब्सिडी दी जा रही है? 1,08,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए, ताकि लोग सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और सोलर पावर को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इन विच स्टेट इज द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मित्र वन अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2024। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और यूपीपीसीएस को पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर है जो उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर 35 करोड़, कितनी? 35 करोड़ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप अ बायो प्लास्टिक पार्क वर्थ 2,000 करोड़ इन गोला गोरखनाथ ऑफ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। लखीमपुर खीरी का नाम आ गया तो ऑब्वियसली बात है उत्तर प्रदेश। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और टिकाऊ प्लास्टिक उत्पादन विधियों में तकनीकी प्रगति और अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। इस बायो प्लास्टिक का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। यहीं से आंसर पता लग गया, एम इसका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। किसको बनाया गया है? यहाँ पर बात करेंगे तो मनोज कुमार सिंह जी को चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बनाया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 की बात करेंगे यहाँ पर तो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मेरठ रिसेंटली साइन की है एमओयू किस देश के साथ प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को? तो ब्राज़ील के साथ इसने कोलैबोरेशन किया है। वन लाइनर फैक्ट है। हाउ मैनी सैपलिंग्स डज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम टू प्लांट अंडर द पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेनिंग? तो इसका जो सही जवाब है वो है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टाइप ऑफ ट्री इज स्पेसिफिकली मेंशन इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रूनिंग विदाउट परमिशन? मतलब उसकी काट छाट कर सकते हैं, इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उस पेड़ का, उस वृक्ष का नाम हमको बताना है, तो वो है हमारा मैंगो ट्री।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच इंडियन स्टेट recently set a record by generating 1 crore token under the आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी? ऑब्वियस सी बात है, यूपी का करंट पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इन वाराणसी थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इज फोकस किस रिवर को रेजुविनेट करने की, पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो पहले हम जानते हैं इसका लक्ष्य, प्रारंभिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी को 2 से 3 वर्षों के भीतर सतत तरीकों का उपयोग करके पुनर्जीवित करना इस स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इसका मिशन है। तो गंगा की जो सहायक नदी है वरुणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, जिसके मुताबिक बोला गया है कि कोई भी एंटी नेशनल कंटेंट, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर उसको प्रमोट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रमोट करता है तो उसे प्राइज दिया जाएगा। अगेन जो आंसर रहेगा वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ओल्ड नेम दिए गए हैं और उनके नए नेम जो हाल ही में नेम बदले गए हैं उनको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कासिमपुर हाल्ट जो था उसे जॉय सिटी नया नाम हो गया उसका, लिख लेते हैं कासिम हाल्ट जो है उसका ये जॉय सिटी हो गया है। अकबरगंज की बात करेंगे तो माँ अहोरबा भवानी धाम हो गया है, माँ अहोरबा भवानी धाम। वजीरगंज हाल्ट की बात करेंगे हम तो अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया है, ये नया नाम है। उसके बाद मिसरौली की बात करेंगे तो माँ काली धाम इसका नया नाम है। और भी जो हमारे नाम चेंज हुए हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जायस जो है उसका नया नाम हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम। और उसके बाद बानी, जो बानी का नया नाम है हमारा स्वामी परमहंस। निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी। और अकबरगंज देख लिया हमने। फुर्सतगंज का नाम है तपेश्वर नाथ धाम, किसका? फुर्सतगंज का नाम है तपेश्वर नाथ धाम, ये नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट इन द लैंडस्लाइड अफेक्टेड वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल? तो हाल ही में लैंडस्लाइड की घटना हमको वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में देखने को मिली, जहां पर काफ़ी जनमन की हानि हुई, जिसके वजह से ये चर्चाओं में रहा है। इसका राइट आंसर होगा 10 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है इस दुखद बड़ी घटना से निपटने के लिए। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। और जो भी आपका अच्छा बुरा फीडबैक है उसे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।